अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। सेहत और तंदुरुस्ती में मैं हूँ आपकी मेज़बान आकाशा यासीन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सर्दियाँ तो जो हैं वो जा रही हैं, लेकिन हम स्प्रिंग की तरफ बढ़े हैं, यानी कि बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मौसम कोई भी हो, अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो यकीन जानिए हम पूरा साल जो है बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उसको गुजार सकते हैं, आफियत के साथ गुजार सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम अपने आप को तंदुरुस्त रखते हैं, कौन सी ऐसी डाइट लेते हैं या कौन सा ऐसा डाइट प्लान है हमारा, या जो हमारा रूटीन चेकअप है वो करवाते हैं, या अपना कुछ भी थोड़ा भी मसला है तो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। इस तरीके से हम अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक रख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी जो तबीयत है, हमारी सेहत है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो टाइम पर, यानी कि टाइम पर अगर उस चीज़ का उसको हम डॉक्टर के पास चले जाए तो ज़रूर ये जो मसाइल हैं हमारी ज़िंदगी में आए ही नहीं। ये जो हमारा प्रोग्राम है सेहत और तंदुरुस्ती, इसमें आपके मसाइल जो हैं वो हल किए जाते हैं। किस तरीके से हल किए जाते हैं? हमेशा की तरह आप 7 से 8 बजे ये प्रोग्राम मंगल के रोज़ देख सकते हैं K2 की स्क्रीन्स पर, सेहत और तंदुरुस्ती। और हमारे स्टूडियोज़ में हम अकेले नहीं होते आपको बताने के लिए, बल्कि हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में डॉक्टर हसीब खानज़ादा भी मौजूद होते हैं जो कि आपके सारे मसाइल हल करते हैं। और मेरा भी मसला है कुछ थोड़ा आवाज़ का, आपको लग रहा होगा, वो भी डॉक्टर हसीब खानज़ादा साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आज आप टाइम पर आ गए। वेलकम। आज क्लिनिक पर रश नहीं था। आज हमने सुबह 11 बजे शुरू किया। जी बिल्कुल, देखिए हर काम अगर अपने टाइम पे कर लो तो कितना आसान हो जाता है ज़िंदगी गुजारना। तो अगर आप बीमार हैं तो टाइम पे डॉक्टर के पास चले जाएं। अब घर में टोटके आजमाने से या मुख्तलिफ़ किस्म के जो अद्वियात घर में मौजूद होती हैं वो लेने से तो आप ठीक होने से रहे, तो ज़रूर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के पास टाइम से चले जाएं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, यानी कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। और वो आप कैसे बनेंगे? हमें कॉल करके, और नंबर है 051-410-2249 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने जितने भी सवालात हैं, जितनी भी बीमारियां हैं वो डिस्कस कर सकते हैं हमारे डॉक्टर के साथ। उसके अलावा डॉक्टर हसीब खानज़ादा साहब से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 7 दिन तो ये प्रोग्राम नहीं चलता K2 की स्क्रीन्स पर। तो आप ये है कि इसके अलावा भी अपने जो भी मसाइल हैं वो शेयर कर सकते हैं डॉक्टर हसीब के साथ, उनको कॉल करके। 0300-911-6681 पर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सारे मसाइल उनके सामने रख सकते हैं। और व्हाट्सएप पर जो रिपोर्ट्स हैं वो भी उनके साथ शेयर की जा सकती हैं। 0300-333-9378 पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं और सारे मसाइल जो हैं वो भी उनके साथ शेयर किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी और आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि आजकल हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में जिस तरह के मसाइल हैं, ख़ास वो किसी किस्म के भी हों, जहनी तनाव का हर फर्द, हर दूसरा बंदा जो है वो जहनी तनाव का शिकार है। तो जो जहनी तनाव है इसको दूर कैसे किया जा सकता है? देखिए जी, सबसे पहले तो जहनी तनाव है क्यों आजकल के ज़माने में। और ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है, ठीक है, लोग बहुत मसरूफ़ हो गए हैं, मोबाइल का ज़माना आ गया है, फैमिली सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, वर्क स्ट्रेस जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, गाड़ियों का शोर बहुत ज़्यादा हो गया है, एनवायरनमेंट जो सारा है वो चेंज हो गया है, जिसकी वजह से आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी और जहनी तनाव जैसे अमराज जो है वो बहुत आम होते जा रहे हैं। तो इससे बचा जा सकता है एक्सरसाइज के ज़रिए भी। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, 1 घंटा अपने लिए वक्त निकालते हैं, तो एक्सरसाइज भी आपके जहनी तनाव के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। इसके अलावा आप काम के बग़ैर किसी दोस्तों के साथ बैठ के गपशप लगाए, फैमिली के साथ आप इंटरेक्ट किया करें, घर में अपने भाई बहन, अपने वालिदैन, अगर उनको आप टाइम दें, अपना मोबाइल साइड पे रख के, टीवी को साइड पे रख के, तो उससे भी आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो सकता है। और ये जो बहुत कम उम्र में बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है, तो ये वहीं से आदतें जो हैं बच्चों में आ जाती हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा सिर्फ मोबाइल के साथ अटैच हो जाते हैं। इवन कि उनके सामने अगर घर का कोई फ़र्द भी है तो वो उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि अपने फ़ोन पे ज़्यादा उनका, मतलब फ़ोन पे भी उन्होंने किसी से कांटेक्ट नहीं करना। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है फेसबुक से या यूट्यूब से या इस तरह की जो साइट्स उनसे सीखी जाती हैं। देखिए जी, हमारे दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे डोपामीन कहा जाता है, ठीक है। डोपामीन हार्मोन को हम खुशी का हार्मोन भी कह सकते हैं, ठीक है। डोपामीन आपके दिल को खुशी देता है।
तो जब आप स्मोकिंग करते हैं तो भी वो डोपामीन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, अगर आप कोई और नशा करते हैं तो भी वो डोपामीन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें अगर आप कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और आप देखते हैं तो आपका डोपामीन, नई इन्फॉर्मेशन जब आप देख रहे होते हैं तो आपको खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन आपको मिलती रहती है, ठीक है। तो जब आप मोबाइल साइड पे रख देते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद बेचैन रहते हैं आप, जब तक आपने दोबारा आप चेक नहीं किया होता कि क्या चीज़ नहीं आई है, किसी ने पिक्चर तो नहीं अपलोड कर दिया, कोई नई खबर तो नहीं आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एडिक्टिव है और इसका ताल्लुक डोपामीन से होता है। डोपामीन आपका, अगर इसको आप आदी करेंगे मोबाइल फ़ोन पे, तो आप अगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन बच्चों को कैसे मोबाइल फोन से दूर रखना है ये भी आपसे पूछूंगी, लेकिन अभी हमारे साथ कॉल पर कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं वादत सत्ती बात कर रहा हूँ काहुटा से। जी सर, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे दायमी नज़ला ज़ुकाम है बहुत अरसे से। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। कितने अरसे से है? मुझे काफ़ी टाइम से है, वही गोलियाँ काफ़ी यूज़ करता हूँ, मगर कोई वक्ती फ़र्क पड़ता है, उसके बाद कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इनको बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। दायमी नज़ला ज़ुकाम है, काफ़ी अरसे से है, तो इसमें ट्यूबरकुलिनम अच्छी दवाई है, ट्यूबरकुलिनम, ठीक है। ट्यूबरकुलिनम अगर 200 ट्यूबरकुलिनम, जी ट्यूबरकुलिनियम, ठीक है। ट्यूबरकुलिनियम 200 पोटेंसी में अगर ये इस्तेमाल करते हैं हफ्ते में एक दफ़ा, तो इंशाल्लाह इनका जो दायमी नज़ला ज़ुकाम है ये बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। कम से कम 3 माह तक रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए, हफ्ते में एक खुराक। अच्छा, बहुत से लोग डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम नहीं होता बल्कि साल के 12 महीने उनको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत होती है, तो क्या 3 महीने ये दवा लेने से वो ठीक रहेंगे, उनको दोबारा ये मसला नहीं होगा? जो एलर्जिक राइनाइटिस के यानी नज़ला ज़ुकाम के अगर प्रॉब्लम है किसी को, ख्वाह वो सर्दी में है या वो गर्मी में है, ट्यूबरकुलिनम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त दवाई है इस कैफियत के लिए। जी बिल्कुल, आप ट्यूबरकुलिन जो दवा है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं आप ले सकते हैं और बहुत जल्दी आपका जो नज़ला ज़ुकाम का मसला है ये हल हो जाएगा। अभी देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है और उनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, अवैस चौधरी बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी जी अवैस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी वालिदा कैसी हैं? हाँ डॉक्टर साहब, शुक्र अल्लाह का, वालदा भी मेरी ठीक है। ठीक है। और अब तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल आप भी हमें जानने लग गए अच्छी बिल्कुल तरह। आप बिल्कुल आपकी कॉल आ जाती है अक्सर प्रोग्राम में, तो अभी हमें वो मिशी खान के शो में भी आपने कॉल की थी। मैं डॉक्टर साहब पहले आपके वालिद साहब को करता रहता था, अभी आपके साथ तो एक ऐसा ताल्लुक हमारा कायम हो गया कि जब तक आपसे बात ना हो सुकून नहीं आता। सुकून नहीं आता जी। क्या कहेंगे अवैस? जी डॉक्टर साहब, मैंने ना अपनी वालदा का कुछ दिन पहले अल्ट्रासाउंड कराया था, तो अल्ट्रासाउंड बाकी सारा क्लियर था, तो पित्ते के अंदर जो है ना कोई साइलेंट स्टोन था, तो डॉक्टर ने तो कहा था कि साइलेंट स्टोन जो है मतलब इसको ऐसे ही रहने तो छेड़ो नहीं। ठीक है, ठीक तो है। वालदा कह रही थी कि हम चाहते हैं कोई ऐसी आप दवाई रेकमेंड कर दें जो आसानी से जो है साइलेंट स्टोन भी निकल जाए पित्ते से। और आपकी वालिदा कोई मैदे की दवाइयाँ तो नहीं खाती ना? जी मैदे की दवाइयाँ, मैदे की वो पेशेंट हैं। ठीक है। कोई वो सुबह निहार मुंह वाली कैप्सूल तो नहीं खाती? डॉक्टर साहब ये तो मुझे नहीं पता। ठीक हो गया। कोशिश करें ना, जो ओमोप्राजोल है अगर वो खाती हैं तो वो उनकी बंद करवाए, क्योंकि वो भी बाज़ औक़ात जो पित्ते की पथरी है उसका बाइस बन जाती है। और मैं आपको एक दवाई भी बताता हूँ। डॉक्टर साहब एक छोटा सा इशू और भी है। उनके ना उल्टे हाथ की जो उंगलियां हैं जहाँ से फोल्ड होती हैं, बैक साइड से फोल्ड होती हैं, ठीक, उधर दो जो है उनकी हड्डियां बाहर आ रही हैं, उसमें दर्द भी होता है। अच्छा ठीक हो गया, उसके लिए भी मैं दवा बता दूंगा। बहुत शुक्रिया अवैस कॉल करने के लिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी डॉक्टर। अच्छा, तो अवैस हमारे फ्रीक्वेंट कॉलर हैं, अक्सर इनकी कॉल आ जाती है। तो इन्होंने बताया कि इनकी वालिदा को के फिंगर जो है वो मुड़ जाते हैं ना, तो कास्टिकम इसकी अच्छी दवाई है। ठीक है, कास्टिकम इनको अपनी वालिदा के लिए जी कास्टिकम हनीमानी। अच्छा हनीमानी। ठीक है। ये जो होम्योपैथिक के जो फाउंडर थे डॉक्टर हानेमन, सैमुअल हानेमन, उनकी ये पहली दवाई थी कास्टिकम।
और उनके नाम से जुड़ी हुई है कास्टिकम हनी मनी, ठीक है। तो कास्टिकम अच्छी दवाई है, 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए इनको, इंशाल्लाह इनकी वालिदा को अच्छा डॉक्टर, आपने जैसा कि अवैध से कहा कि कहीं स्टमक का कोई इशू तो नहीं है, स्टमक की वजह से भी आपके पित्ते पे बहुत फर्क पड़ता है? बिल्कुल, स्टमक के जो दवाइयाँ हैं, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, जो निहार पेट वाली दवाई है सुबह की, ठीक है, वो इस्तेमाल करने से उसके 21 बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इसमें से एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि जो पित्ते में है वो स्टोन बनना शुरू हो जाता है। हाँ, जब भी पित्ते की पथरी का केस आता है और हम जब डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें ये मैदे वाली दवाइयाँ उन्होंने काफ़ी सारी इस्तेमाल की होती है, जिस वजह से स्टोन बन चुका होता है। तो पित्ते में स्टोन जो है ये काबिल इलाज है हमारी दवाइयों के साथ, ठीक है। कोलेस्ट्रीनम इसकी अच्छी दवाई है, कोलेस्ट्रीनम जी, कोलेस्ट्रीनम इन्होंने 3x पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, 10 कतरे सुबह और 10 कतरे शाम को। तो इंशाल्लाह 3-4 माह दवाई के इस्तेमाल के बाद जब ये अल्ट्रासाउंड करेंगे तो अल्लाह से उम्मीद है कि इनकी जो पथरी है वो ख़त्म हो चुकी है। जहाँ स्टमक के मिसाइल यानी कि मैदे के मसाइल जो है उन पर बात ही हो रही है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर हम देखते हैं कि बच्चे से लेकर बड़े जवान बूढ़े जिसके भी मसाइल देखो आजकल स्टमक के सबको इस मसले का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले छोटे बच्चों से स्टार्ट करते हैं कि जब वो मतलब छोटे से बच्चे हैं, और क्या फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको फास्ट फूड का जब इस्तेमाल करते हैं तो वक्त से ज़्यादा मतलब वक्त से पहले उनका वज़न इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल फास्ट फूड तो आपके वेट को बढ़ाता रहता है ना। देखिए, कैलोरीज पे डिपेंड करता है ना। अगर आप कैलोरीज इतनी कंज्यूम कर रहे हैं जितना आप एक्सर्शन नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है वो कैलोरीज आपके जिस्म का हिस्सा बनेगी, आपका वेट तो बढ़ता जाएगा। एक बर्गर में काफी सारे कैलोरीज होते हैं। बस एक बर्गर खाने के बाद पूरा दिन, कुछ लोग कहते हैं मैंने तो बस एक बर्गर खाया, इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो वो बर्गर और जो आप कोल्ड ड्रिंक साथ ले रहे हो वो कितना असरअंदाज हो सकता है आपका, ये तो हमें पता चल ही जाता है। लेकिन इसके अलावा स्टमक के और बहुत ज्यादा मसाले होते हैं, यानी कि स्टमक में गैस का इशू बहुत से लोगों को रहता है। तो ये क्या डाइट प्लान इनका ऐसा है कि इन वजूहात की वजह से गैस? एक तो डाइट प्लान भी है, एक हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी हम खुराक खा के रोटी पेट भर के खा के सो जाते हैं। तो जाहिर है उससे फिर प्रॉब्लम तो बन ही है। इसी तरह कोई निहार पेट चाय पी रहा होता है, कोई जो है वो दवाइयाँ खा रहा होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी वजूहात हैं। बाजारी खुराकें हो गई, आजकल हमारा ये जो आटा है मैदे वाला आटा, वो भी मैदे के लिए काफ़ी नुकसानदेह है, और काफ़ी सारी ग़िज़ाएँ हैं। लेकिन जो मैदे की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है एच पाइलूरी जो है वो दुनिया के काफ़ी आबादी को वो इफ़ेक्ट कर चुकी है। एच पाइलूरी जरासीम जो है वो मैदे की बीमारियों का बायस बहुत ज़्यादा बन रहा है। जब हर चीज़ खाने से आपको इतने ज़्यादा मसाइल होंगे तो इंसान खाए तो खाए क्या, पूछेंगे। लेकिन अभी देखते हैं हमारे साथ कॉल पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा खबर, कहाँ से? मैं आपसे बात से अनवर बोल रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? मुझे टांगों में दर्द है और कमर में दर्द है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? उम्र 62 साल। और कोई शुगर वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं शुगर नहीं, चेक करवाया। चेक करवाया था आपने? जी हाँ, चेक करवाया था। ठीक हो गया। और ये दर्दें आपको शाम के वक्त शुरू हो जाती है या हर वक्त रहती है? बस चलने से होती है। चलने से होती है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी सर। तो चलने से जो है इनको कमर में दर्द और टांगों में दर्द शुरू हो जाती है। कलकेरिया फॉज, ठीक है, कलकेरिया फॉज जी, कलकेरिया फॉज 6x पोटेंसी में, ठीक है। इसकी गोलियां मिलती हैं, तो ये इनको 4-4 गोली इस्तेमाल करनी चाहिए। ये एज अ दवा भी काम करेगी और एज अ सप्लीमेंट भी काम करेगी, इनके हड्डियों को जो है वो मजबूत रखेगी। अच्छा डॉक्टर, हम स्टमक पर बात कर रहे थे, और मतलब कि कुछ लोग होते हैं जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और कुछ लोग हमारे सामने ऐसे आते हैं कि जिनको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। तो मतलब ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं स्टमक की, जब ये स्टार्ट हो जाएं तो फिर डॉक्टर की तरफ जाएं या कोई टोटके घर में आजमा लें? देखिए जी, अगर आपके मैदे में जलन होना शुरू हो गई तो आप परहेज कीजिएगा मिर्च मसाले वाले खुराकों से, ठीक है। आप दही खा लिया करें सुबह निहार पेट, ठीक है। दही प्रोबायोटिक है, प्रोबायोटिक आपके मैदे के लिए। दही और लस्सी की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल, लस्सी भी आप पी सकते हैं सुबह निहार पेट अगर आप खाएं ना, तो दही एक नेचुरल प्रोबायोटिक है, वो आपके पूरे निज़ाम इंहिज़ाम को सेहतमंद रखती है।
اگر آپ کو میدے میں گیس ہو رہی ہے, گیسٹرک ٹربل آپ کو ہو رہا ہے, تو چاول ہو گیا, جو بادی خوراک ہے اس سے تھوڑا پرہیز کیا جائے. ایکسرسائز, اگر آپ ایکسرسائز کریں گے آپ کا میٹابولزم ریٹ جو ہے وہ زیادہ رہے گا اور آپ کا پورا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ صحت مند رہے گا. ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے ایکسرسائز. کچھ لوگ ایکسرسائز کو بالکل نہیں مانتے, بس کھایا پیا ایک ہی جگہ, بس کھایا پیا وہیں پر سو گئے, پھر اٹھے کھایا پیا پھر وہیں پر سو گئے, پھر آ جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں آپ کے پاس. آخری حل یہی بچتا ہے کہ بھائی اب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ بھائی ہمارا ویٹ بہت بڑھ چکا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں عبدالجبار بات کر رہا ہوں ریاڑی سے. جی عبدالجبار, کیا سوال ہے آپ کا؟ میری امی کو بلڈ پریشر رہتا ہے 210 سے 220. دوبارہ بتائیں. اس کے بارے میں پوچھنا تھا. والدہ کو بلڈ پریشر رہتا ہے 210 220 کے درمیان. اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اور وزن ان کا زیادہ ہے؟ گیس بنتا ہے اور سر درد رہتا ہے. درد کس جگہ پہ؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ نہیں سر میں. سر میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک دو دوائیاں بھی بتاتا ہوں. اور بلڈ پریشر ان کا زیادہ رہتا ہے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے, میں آپ کو دونوں مسائل کے لیے دوائی بتاؤں گا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ان کا یہ مسئلہ ہے کہ گیس بنتی ہے اور وہ سر کی طرف چڑھ جاتی ہے. ان کو درد ہو جائے تو یہ بہت عام طور پہ ہے کہ جن کو بھی گیسٹرک ٹربل ہو ان کو سر میں بوجھ, انزائٹی اور سر درد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی جو دوائی ہے وہ ہے لائکوپوڈیم. لائکوپوڈیم. جی لائکوپوڈیم بڑی زبردست دوائی ہے. 30 پوٹنسی میں استعمال کرنی ہے کھانے سے پہلے, تو انشاءاللہ ان کے جو بلوٹنگ ہوتی ہے, جو پیٹ سوج جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا اور سر درد بھی ان کو نہیں ہوگا. دوسرا, جو ان کی والدہ کا بلڈ پریشر اتنا ہائی چل رہا ہے تو کریٹیگس دوائی ہے. کریٹیگس کیوں پوٹنسی میں 10 قطرے استعمال کریں, انشاءاللہ بلڈ پریشر بھی ان کا نارمل رہے گا. آپ نے بلڈ پریشر کی تو بات کی, اب کچھ شوگر کی بات کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شوگر کی مطلب کہ ریگولر روٹین میں ان کی روٹین کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ڈیلی ٹیبلٹس بھی لینا, لیکن اس کے باوجود ان کی جو شوگر ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہوتی. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی, شوگر ایک انرجی ہے. ٹھیک ہے, انرجی کو آپ کچھ نہ کچھ حد تک تو دوائیوں سے کنٹرول کر لیں گے, لیکن کمپلیٹلی آپ اس کو دوائیوں سے نہیں کنٹرول کر سکتے. جب تک شوگر کا مریض ایکسرسائز نہیں کرے گا, وہ میٹھے سے پرہیز نہیں کرے گا, تو خواہ وہ کوئی بھی دوائی کھائے اس کا شوگر کچھ حد تک نیچے آ سکتا ہے, لیکن مکمل طور پہ کنٹرول کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو شوگر کے ہر مریض کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ وہ ایکسرسائز کیا کریں. ایکسرسائز ہی واحد حل ہے ڈائبٹیز کا. ٹھیک ہے, جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو شوگر گلوکوز ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہوگا, جب انرجی میں کنورٹ ہوگا تو آپ کے خون میں نارمل شوگر آئے گا. تو ایکسرسائز بہت ضروری ہے, اور جو بیکری پروڈکٹ ہے وہ اوائڈ کرنے بہت ضروری ہے. ہر مسئلے کا ابھی میں ایک پیشنٹ تھا نا, آتے ہوئے ایک پیشنٹ کو نیچے دیکھنے میں گیا, تو ان کو ڈائبٹیز تھی, بلڈ پریشر بھی تھا, ان کا اوبیسٹی بھی تھی, 100 ابو ان کا ویٹ تھا. تو میں نیچے جب گیا ان کو چیک کرنے تو انہوں نے ہاتھ میں ایک رسگلہ پکڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو ان کے پاس ایک رسگلہ تھا. میں نے کہا ماں جی یہ کیا کر رہی ہے آپ؟ کہتی ہے کہ یہ تو ادھر وہ کسی نے گاڑی خریدی ہے تو مٹھائی بانٹ رہے تھے خوشی میں نے بھی لے لی, تو ایک مجھے بھی انہوں نے دے دی. اور میں کسی کی خوشی میں, ہر کسی کی خوشی میں شریک ہونا چاہتی ہوں, تو میں اس سے انکار بالکل بھی نہیں کر سکتی. ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی سر, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا 35 ایئر ہے. جی جی جی, آواز آپ کی کٹ کٹ کے آ رہی ہے. ہیلو. جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی سر, کیا سوال ہے آپ کا؟ کہہ رہا ہوں میرا وزن جو بڑھنا شروع ہو گیا ہے, وزن کم نہیں ہوتا کسی طرح بھی. اچھا, اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ 35 سال. 35 سال ہے. کتنا آپ کا ویٹ ہے؟ آپ نے وزن کیا اپنا؟ جی 92 ہے. اچھا ماشاءاللہ, ٹھیک ہو گیا. کچھ ایکسرسائز وغیرہ کیا کریں نا, آپ نے یہ جوگرز خریدیں اور دوڑ لگایا کریں 1 گھنٹے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا. ہاں جی. تو اس کے علاوہ کچھ دوائی وغیرہ بتائیں. دوائی کا بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, چاول نہ کھائیے گا.
अभी आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हर मसले का सिर्फ एक ही हल लग रहा है कि भाई एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। डाइट ऐसी कौन सी प्लान की जाए? डाइट तो वही प्लान की जाए, चावल जो है ना, चावल में पोटाशियम है, चावल आपके वजन को बढ़ाता है, ठीक है, और चावलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है हमारे मुआशरे और जो पतले लोग हैं वो अगर चावल खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। तो ठीक, मोटापा ठीक नहीं है, इसलिए ना खाएं। तो चावल इनको ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। पाइटोलेका बेरी ज़बरदस्त दवाई है। पाइटोलेका बेरी, जी, पाइटोलेका बेरी वज़न कम करने के लिए, ठीक है। ठीक है। पाइटोलेका बेरी इनको इस्तेमाल करनी चाहिए 20-20 कतरे सुबह निहार और दोपहर निहार को, और साथ में इनको एक जोड़ा जो है वो जोगर्स के ख़रीदनी चाहिए। और उम्र इनकी कम में 32-35 साल उम्र है, तो ठीक ठाक इनको रनिंग करनी चाहिए, इनको पसीना बहाना चाहिए। यही फैट जब पसीने में बहेगा तो इनका वज़न डे बाय डे कम होता रहेगा। बिल्कुल डे बाय डे कम तो होता जाएगा डॉक्टर। लेकिन बहुत से लोग हमारी सोसाइटी में आगे पीछे ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि इतनी ज़्यादा उनकी एज भी नहीं होती, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा वेट एकदम से स्टार्ट हो जाना। और सम टाइम होता है आप बहुत स्मार्ट होते हो लेकिन एकदम से आपका वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या वजूहत है आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अरे वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती, और आपको पता होना चाहिए सेहत कितनी ज़रूरी है। सेहत है तो जहाँ है, जान है तो जहाँ है, वो उसको मैंने सेहत से जोड़ दिया क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है सेहत और तंदुरुस्ती। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि स्टमक के जो इश्यूज़ हैं वो किस वजह से होते हैं, और उसके अलावा आप ऐसी कौन सी डाइट प्लान करें। अभी हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और मैं कहाँ से? मैं फिजाब मोहम्मद कराची से बात कर रहा हूँ जी। जी सर। जी सर, हेलो। क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ है जी, उनकी टांग में दर्द है तकरीबन 3-4। हेलो जी जी सुन रहे हैं, आप बताइए। जी, मेरी मेरी वाइफ है, उसका 3-4 साल से टांग में दर्द है जी। उनकी टांग सुन हो जाती है, वो एक्सरे भी कराया, MRI भी कराया, सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन उनकी टांग जो है सुन हो जाती है जी। तो दर्द होता है और टांग सुन हो जाती है। डॉक्टर साहब को कहें कि मेहरबानी करके कुछ दवाई दे दें सर। ठीक है, मैं आपको दवाई बताऊंगा, और उनकी जो MRI की रिपोर्ट है वो ज़रा हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर। इनकी टांग पे दर्द है और टांग पूरी सुन भी हो जाती है, तो इनकी जो MRI हुई है उसकी रिपोर्ट अगर हमें सेंड कर दे तो मैं ज़रा स्टडी कर लूँगा उनको कि क्या कोई कंप्रेशन वगैरह तो नहीं है। बाज़ औक़ात ये हमारे जो नर्व्स हैं इस पे कंप्रेशन आ जाती है, किसी नर्व रूट पे कंप्रेशन आ जाती है, जिसकी वजह से पूरी टांग में दर्द होना, पूरी टांग सुन्न हो जाना, इस किस्म के अलामात जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो दवाई इनको बता देते हैं और रिपोर्ट्स इनकी फिर देख लेंगे हम। दवाई इसकी है जीनी पाइलम। जीनी पाइलम जी, जीनी पाइलम दवाई है, मदर टिंचर में यानी क्यों पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। 10 कतरे सुबह और 10 कतरे दोपहर को, तो इंशाल्लाह इनको आराम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इनकी MRI देखी जाए तो फिर इनको मजीद भी दवाई बिल्कुल वो आप शेयर कीजिए। डॉक्टर साहब का जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर भी कर सकते हैं, और एक मरतबा फिर हम आपको नंबर आपके साथ शेयर कर देते हैं 0300 333 9378 पर। आपकी जो रिपोर्ट्स हैं आप शेयर कीजिए डॉक्टर के साथ, ताकि वो जो भी मसला है वो आपको आसानी से बता सकें। ब्रेक पर जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं डॉक्टर जो कि मतलब कि हम कुछ भी नहीं खाते फिर भी हमारा वेट इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, तो इसकी क्या वजह है? जब खाना पीना नहीं है तो वेट से उसका क्या ताल्लुक? इसकी काफ़ी सारी वजूहत है। एक इसकी वजह है इनएक्टिविटी, सेडेंट्री लाइफ, यानी खाते पीते तो हैं आप लेकिन आप ना चलते हैं। आप गाड़ी में बैठ के दफ्तर चले जाते हैं, दफ्तर पे भी आप बैठे रहते हैं, फिर वापस घर आते हैं, फिर बैठ के खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, बैठते हैं, कोई वॉक नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। इनएक्टिविटी जो है वो भी एक बड़ी वजह है। दूसरी इसकी वजह ये भी हो सकती है, बाज़ औक़ात हार्मोनल चेंजेस जिस्म में आते हैं, जैसे कि लड़कियों में बाज़ औक़ात पॉलीसिस्टिक ओवरियन जो सिंड्रोम है, PCOS का जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी वेट जो है वो काफ़ी बढ़ता रहता है और चेहरे पे साथ बाल भी आ जाते हैं। दूसरी वजह इसका हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, थायराइड की बीमारी की वजह से भी इस तरह कैफियत होती है कि खुराक इतनी नहीं खा रहा होता लेकिन जिस्म फिर भी बढ़ रहा होता है। ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इसी तरह और भी काफ़ी सारे वजूहात हो सकते हैं।
बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। एक और सवाल अभी था मेरे पास, वो पूछूंगी मैं, लेकिन देखते हैं अभी हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? जी मैं सवाबी से बात कर रही हूँ, जी जी सीमा अमीर। जी जी। तो मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था, जैसे मतलब इनको पहले कॉलर ने मतलब उनको कॉल की थी कि वो कुछ खाती पीती हैं और वजन बढ़ता है। इस साल जिसने अभी इनने बताया थायराइड का मसला होता है, तो मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ मगर मेरा वजन दिन ब दिन बढ़ता रहता है और अब तो पाँव ऐसे हो गए कि बिल्कुल बिल्कुल माजूर से हो गए, बिल्कुल चल फिर नहीं सकती मैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसी हालत में आ गई हूँ। आपकी एज कितनी है? एज मेरी तकरीबन 43। 43 है। और शादी हुई है आपकी? जी जी मैं शादीशुदा हूँ, मतलब मेरे 2 बच्चे हैं ठीक और बड़े हैं बच्चे तो माशाल्लाह, मगर ये कि हेपेटाइटिस मतलब वैक्सीनेशन भी मैंने की हुई है, हेपेटाइटिस सी की। ठीक हो गया। बहुत ठीक हो शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर। ठीक हो गया। तो देखें ना, अभी मतलब ये कह रही हैं कि मैं खाती पीती ज्यादा नहीं हूँ लेकिन वेट फिर भी बढ़ रहा बढ़ होता रहा है। तो आपको पता है बाज़ औक़ात ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जो खाने से वजन बढ़ रहा होता है, जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, अदर इम्यून सप्रेसेंट्स जो है वो हो गए, उससे के साथ भी वजन बढ़ता रहता है। इसी तरह जो कुछ जहनी अलामात भी ऐसे होते हैं, बाज़ औक़ात स्ट्रेस या टेंशन या जहनी बीमारी भी ऐसी होती है जिसके साथ जो है वेट बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इनको अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, इनको अपने टेस्ट करवाने चाहिए हार्मोन्स के हवाले से। ठीक है, ताकि हार्मोन्स का पता चले कि आया हार्मोन्स में कहीं इम्बैलेंस तो नहीं आ रहा। और अदरवाइज हम फ्राइडे को सवाबी में होते हैं कर्नल शेर खान कैडेट कॉलेज इस्माइला के पास, तो उधर विजिट भी कर सकते हैं। तो मज़ीद इनका मुआयना किया जा सकता है कि क्या वजह है इनके वजन बढ़ने का। चावल नहीं खाने चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। लड़कियां बहुत कॉन्शियस होती हैं खुद को लेकर कि भाई अगर मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ तो मुझे कोई डाइटिंग करनी चाहिए। और डाइटिंग समटाइम होता है, डाइटिंग करने से आपकी जो स्किन है बिल्कुल मुरझा जाती है। इसकी क्या वजूहत हैं? मतलब डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज की तरफ जाना चाहिए? डाइटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत हार्डकोर डाइटिंग करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है। आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, आपके और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जो हल्का फुल्का डाइटिंग है वो तो करनी चाहिए। ठीक है, जैसे खुराक अपनी इतनी कम करें कि पेट भर के ना खाएं। ठीक है, थोड़ा बहुत खाएं, खुराक खाने के बाद वॉक किया करें, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। अभी हमें किसने ज्वाइन किया है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? जी जाफर रजा आप कर रहा हूँ जी, बहावलपुर। कॉल कट गई। ठीक हो अच्छा डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि डाइट करनी चाहिए, मतलब कि ज़रूरी है अगर आप हल्की खुराक ले रहे हैं, लाइट सी कोई ले रहे हैं डाइट, देखिए मतलब जी एक बात पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप लिक्विड फॉर्म में लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लिक्विड चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी चाहिए? बिल्कुल जी, आप सब्जियां लें, आप फ्रूट लें, वो आपका वजन नहीं उससे बढ़ाएगी। पेट नहीं भरता ना, बहुत से लोगों की शिकायत होती है। देखें जी, देखें अगर आप फाइबर वाली खुराक ज़्यादा लेंगे, यानी आप सब्जी ज़्यादा लेंगे, आप वेजिटेबल ज़्यादा लेंगे, उसमें फाइबर है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कम है, तो वो आपका वज़न तो नहीं बढ़ाएगी। लेकिन अगर आप रोटी पे रोटी खाएंगे, सुबह 2 पराठे खा लिए, दोपहर को 2 रोटी खा ली, रात को 3 खा ली और साथ चावल भी खा लिए, तो ये तो सारा कार्बोहाइड्रेट है। हर आपका घर तो में जो एक बड़ा मौजूद होता है उसका यही कहना होता है कि भाई रोटी में ताकत होती है, रोटी खाओ, रोटी कितनी जरूरी है, ये तो हमारे डॉक्टर ने बता ही दिया। देखते हैं अभी हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? मैं फैक्ट्री मोहम्मद यासीन कोटा से बात कर रहा हूँ। जी सर। मुझे शुगर है, शुगर तो तकरीबन ठीक है, चलता ही है काम, लेकिन मेरा एक जो हाथ जो है ना वो सुन्न हो जाता है, उंगलियों उसकी। तो डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए? मैं आपको दवाई का नाम बताता हूँ। आपकी उम्र कितनी है और शुगर कितने अरसे से है आपको? शुगर तकरीबन 20 साल से है। ठीक हो गया। उम्र तकरीबन 62 है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और शुगर की दवाई खा रहे हैं आप? हाँ वो खा रहा हूँ, वो पेमेट 50 1000। ठीक हो गया, मैं आपको दवाई का नाम बता देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए यासीन साहब। ठीक हो गया। तो इनके हाथों की उंगलियां सुन्न हो जाती है। ठीक है, 20 साल के से इनको शुगर है। तो ये शुगर ऐसा मर्ज है ना कि ये आपके
आर्टरीज को बंद करना शुरू हो जाता है, ठीक है, आपके कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है। इसी तरह आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो आसाबी निज़ाम है, उसको भी ये डैमेज करना शुरू कर देता है। तो उसके नतीजे में फिर ये हाथ सुन्न होना, पाँव की उंगलियां सुन्न होना, डायबिटिक फुट, डायबिटिक न्यूरोपैथी इसे कहा जाता है, ठीक है, न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी की दवाई जो है वो है रूटा। रूटा 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, लेकिन साथ साथ इनको अपनी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है ये इतनी ख़तरनाक बात है कि आपने देखा होगा शुगर के मरीजों से अक्सर उंगलियां कट जाती हैं, पैरों की उंगलियां कट जाती है, बाज़ों का जख्म हो जाता है और फिर वो ठीक नहीं होता। तो इसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। और इसका ये हाथों की उंगलियां सुन्न होना, पाँव की उंगलियां महसूस ना होना, ये बहुत ख़तरनाक अलामत है, बहुत ख़तरनाक अलामत है। तो इलाज जो है, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। पहले ही आप एहतियात कर लीजिए ताकि इस हद तक आपकी बीमारी जो है वो ना जा पाए। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? जी हेलो, कौन साहब और कहाँ से? एबटाबाद से बोल रहा हूँ जी, खालिद नाम है मेरा। सर, सबसे पहले तो काइंडली आप अपना ये जो टीवी का वॉल्यूम है इसको बंद कर दीजिए। नाम है मेरा। हेलो जी 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 सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं डॉक्टर साहब से मैंने कॉल कट गई डॉक्टर साहब, इनके साथ मसाइल बहुत थे। सबसे पहले तो आपसे कहना चाहेंगे कि जब भी आप कॉल करते हैं हम आपको सुनना चाहते हैं। आप बहुत संजीदगी से हम यहाँ पर बैठे होते हैं आपके मसाइल सुनने के लिए। तो काइंडली जब आप कॉल्स करते हैं तो जो आपका टीवी का वॉल्यूम है उसको बंद कर दिया कीजिए ताकि हम आपके सवाल जो हैं वो आसानी से सुन पाएँ। बात हो रही थी भाई, नानियाँ और दादियाँ जो होती हैं वो कहती हैं जब तक खाना नहीं खाओगे, रोटी नहीं खाओगे, तब तक ताकत नहीं आएगी जिस्म में। तो ताकत क्या फ्रूट, सब्जियों और वेजिटेबल, मतलब इस टाइप की जो चीजें उनसे आ सकती है? बिल्कुल आ सकती हैं। देखिए, जब आपकी उम्र ग्रो कर रही होती है, अगर आप बच्चे हैं, आपकी उम्र 8-10 साल है, तो आप ग्रोथ कर रहे होते हैं, उस दौरान आप खाएं, खूब खाएं, हर एक चीज खाएं। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ रुक गई, आप 18-19 साल तक पहुंच गए, आपकी हाइट एक जगह रुक गई, आप स्टेबल हो गए, ठीक है, मजीद आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव नहीं है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो उस वक्त आप फिर अपने खुराक पे कंट्रोल रखिएगा, ठीक है। वालिदैन को भी चाहिए कि अगर आपके बच्चे की उम्र इस हद तक पहुंच गई है कि अभी उनकी ग्रोथ नहीं होगी, तो उनका डाइट पर कंट्रोल होना चाहिए। हर एक चीज़ जो है वो खानी चाहिए और मतलब मुनासिब मिकदार में खानी चाहिए। ये नहीं है कि आप हर रोज़ बस रोटी पे रोटी खाएं और साथ में चिकन खाएं। सब्जियां खानी चाहिए, हर खाने के साथ जो है वो कुछ ना कुछ पोर्शन सैलेड का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सैलेड साथ खाएंगे तो आप जाहिर है फिर आप रोटी उतनी नहीं खाएंगे क्योंकि सैलेड भी साथ चल रही होती है। आपने चिकन की बात की, चिकन का ये जो अगर देसी जो चीज़ें हैं, जो देसी फूड है, अगर ये हम इस्तेमाल करते हैं तो ये कितना मतलब कि बेनिफिट्स हैं उसके हमें? ऑर्गेनिक खुराक जितनी भी है, ऑर्गेनिक खुराक आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना आजकल ये फैक्ट्रियों वाली खुराक है, ठीक है, जैसे कि चीनी हो गई और इसी तरह जो चिकन आपका आ रहा है ये वाइट, ठीक है, ये भी जो है वो जो फीड उसे खिलाई जाती है, मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स जो हैं वो हमारे खुराकों में शामिल हो गए, ठीक है। जिस तरह इवन जो सब्जियां हैं, फ्रूट है, उसमें भी ऐसी खादें डाली जाती हैं जिसमें हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ें शामिल होती हैं। ऑर्गेनिक फूड जो है हमारा स्टमक बर्दाश्त नहीं कर पाता, पता नहीं क्या वजूहत हैं ऐसी कि हम अगर शेवर का यूज़ करते हैं चिकन तो बस ठीक है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक चीज़ें हम खा भी रहे हैं तो वो हमें सूट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही पूछेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अरे वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती। बहुत से लोगों के बहुत से जो मसाइल हैं वो हल भी हो चुके होंगे और बहुत से लोग जो हैं अभी भी हमें कॉल्स करें लेकिन उनका नंबर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त पूरे पाकिस्तान से हमें कॉल्स कर रहे हैं, अपने जो मसाइल हैं वो हमारे साथ शेयर करें और उनके मसाइल का जो हल है वो हमारे डॉक्टर भी हमें बता रहे हैं। तो डॉक्टर साहब,
آپ سے بات کر رہی تھی کہ ایک ہمارے پیشنٹ ہیں جن کو مطلب کہ آپ سے دوا لے کر گئے تھے اور آپ نے انہیں 1 منتھ کا کہا تھا، تو اب الحمدللہ بہت زیادہ افاقہ ہے اس حوالے سے، تو کیا دوبارہ سے آپ کے پاس آنا ضروری ہے یا وہی دوا وہ لے کر تو لے سکتے ہیں استعمال اس کا؟ کس حوالے سے ہے وہ پیشنٹ، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کو شوگر کے حوالے سے؟ شوگر کے حوالے سے تو ٹریٹمنٹ ان کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. جی بالکل کنٹینیو تو رکھنا ہی چاہیے، لیکن دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں حیدری بات کر رہا ہوں جیلم سے. جی سر کیا سوال ہے آپ کا؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے تقریباً 3.5 سال کا نا. ٹھیک ہے. تو وہ ابھی باتیں شاتیں نہیں کرتا صحیح جو ہے نا. تو ادھر ہینڈی کیپ چیک کروایا تھا تو وہ کہتے ہیں نا اس کو تندوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے پتہ کرنا تھا. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جیلم سے بات کر رہا ہوں میں. اس طرح کریں اپنے بچے کو اپنے فائلوں سمیت لے آئیں تاکہ وقت پہ اس کا علاج کیا جائے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا پتہ کرنا تھا کہ اس کا کیا اس کی جو ہے وجوہات اس کی دیکھنی پڑے گی. کیا والدین جو ہے وہ کزن میرج ہے آپ کا؟ نہیں. ٹھیک ہو گیا. بچے کی پوری ہسٹری جاننا ضروری ہے. کیا اس کی پیدائش وقت پہ ہوئی، رویا یا نہیں رویا، کیا پیدائش کے بعد؟ جی پیدائش کے دوران وہ رویا نہیں تھا. ہاں وہ اس کو ہم ڈیلے مائلسٹون کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں اس بچوں کو لے آئے، میں اس پہ بات بھی کر لیتا ہوں، آپ توجہ فرمائیے گا. جی چلے ٹھیک. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی اچھا بروکا ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو سپیچ کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو دماغ کے اس حصے میں یعنی سائیڈ والے حصے میں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پیدائش کے بعد جب بچہ روتا نہیں ہے تو دماغ تک آکسیجن کی سپلائی وقت پہ نہیں پہنچتی. آکسیجن کی سپلائی لیٹ ہونے کی وجہ سے دماغ کے کچھ حصوں میں ہائپوکسیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس کے بعد بچہ جو ہے وہ وقت پہ گردن نہیں سنبھال سکتا، وہ بیٹھ نہیں سکتا. اس کی عمر 2-3 سال ہو جاتی ہے لیکن وہ چل نہیں سکتا. لیکن بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ چلنے پھرنے کا، بیٹھنے کا مائلسٹون تو اپنا اچیو کر لیتے ہیں، وہ چلنا تو شروع کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی سپیچ جو ہے وہ امپیئرڈ رہ جاتی ہے. تو اسی طرح اس بچے کا بھی ہے کہ سپیچ اس بچے کی امپیئرڈ ہے کیونکہ نہ رونے کی وجہ سے دماغ اس بچے کا تھوڑا افیکٹ ہوا ہے. تو مزید ان کے پورے رپورٹس دیکھنے ضروری ہیں کہ آیا واقعی ہائپوکسیا ہے بروکا میں یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. اور یہ وجوہات آپ کیسے بتائیں گے؟ جیسے آپ کلینک کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر نے جیسے کہا کہ آپ کی رپورٹس ہیں وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر صاحب کے جو نمبرز ہیں ہماری اسکرینس پر وہ بھی آ رہے ہیں، آپ ان کے تھرو بھی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جو رپورٹس ہیں وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ابھی ہمیں لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں اور اپنے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں. آپ نے ایک سوال پوچھا لیکن آپ نے وہ سوال اگنور کر دیا پھر. ٹھیک ہے. آپ نے سوال پوچھا تھا کہ جو آرگینک خوراک ہے جیسے کہ دیسی مرغی ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ آپ نہیں، آج کل کے جو لوگ ہیں وہ ہضم نہیں کر پاتے. بھائی اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فارمی مرغا ہے اس کو جو ہے دوائیاں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جو دیسی مرغا ہے اس میں اپنے اینٹی باڈیز بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو، یعنی اس کی امیونٹی جو ہے وہ کافی بہتر ہوتی ہے بنسبت فارمی مرغے کے. تو وہی جو امیونٹی ہے جو مائکروبز اس چکن میں یعنی دیسی مرغے میں پائے جاتے ہیں، وہ ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم اس کو ہضم کرنے کے قابل نہیں رہے کیونکہ ہم جو ہے یہ ان آرگینک خوراکوں پہ عادی ہو گئے ہیں. جہاں ٹماٹر ایک پودا 2-3 کلو ٹماٹر دیتا تھا، ابھی اس کو پیسٹیسائیڈ اور دوائیاں دے کے 40 کلو ٹماٹر ہم لے رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آرگینک خوراک ہم ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں ان آرگینک خوراکوں پہ. جی ہم عادی ہو چکے ہیں اور اب جو مسائل ہیں دن بہ دن صحت کے حوالے سے جو ہمارے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی احمد جمال فیصل آباد سٹی سے. جی احمد کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے ایک دوائی پوچھنی ہے. جی پوچھے. جی میری نظر بالکل ٹھیک ہے، میں چیک کرواتا رہتا ہوں. مختصر سا سوال کروں گا. سب سے پہلے میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں والد صاحب کی، ڈاکٹر صاحب کے، ان سے بھی بات ہوتی تھی. اور مختصر سوال یہ ہے سر، میری نظر ٹھیک ہے، میری بائیں آنکھ میں صرف مجھے نا جب روشنی کی طرف دیکھتا ہوں آسمان کی طرف تو
धब्बे धब्बे 2-3 और लाइनें जिसे फ्लोटर्स कहते हैं वो नजर आते हैं, सिर्फ एक आंख में है, और ये मेरा मसला है। ठीक हो गया। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? शहर से, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से बात? नो, फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जरा सिम्टम आप दोबारा बताइए, आपको क्या नजर आते हैं? ब्लैक डॉट्स नजर आते हैं? जी, ब्लैक डॉट्स हैं और लाइंस हैं, जिसे जैसे आई फ्लोटर्स होते हैं, मैंने गूगल पे इमेज भी देखे थे, वैसे ही सेम है, ब्लैक डॉट्स हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक आंख में, लेफ्ट आई में। अच्छा, लेफ्ट आइज। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं आपको एक दवाई बता दूंगा, ये इस्तेमाल कीजिएगा और आप फिर मजीद हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें ताकि मैं डिटेल से आपके अलामात लेके आपको मजीद भी दवा बता सकूं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर। तो ये कह रहे हैं ना कि कुछ ब्लैक डॉट्स से और लाइंस से नज़र आते हैं, ठीक है। तो कैटरेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन कैटरेक्ट की इनिशियल अलामात हो सकती है, ठीक है। ग्लिटर्स से महसूस होना, तो कलकेरिया फ्लोर इसकी अच्छी दवाई है, कलकेरिया फ्लोर, ठीक है। मजीद फिर जब वो रब्ता करेंगे व्हाट्सएप पे तो इनसे मजीद अलामात जानेंगे और इनकी फैमिली हिस्ट्री जानेंगे कि आया फैमिली में किसी को आई कैटरेक्ट का प्रॉब्लम तो नहीं था या काला मोतिया, तो उसके बाद मजीद भी इनको मैं दवाई सजेस्ट कर दूंगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत से जो मसाइल हैं इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों के हल भी हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि ज़्यादा सोचने की वजह से आपके बाल गिर जाते हैं, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? ज़्यादा सोचने की वजह से? बिल्कुल, आप अगर स्ट्रेस लेते हैं तो आपके बाल न सिर्फ गिरते हैं बल्कि आपकी स्किन की रंगत जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है और आप ओवरऑल जो है आपकी स्किन जो है वो डल लगना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल आपका स्ट्रेस लेवल, आपका मेंटल लेवल जो है वो आपके स्किन पे, आपके बालों पे, आपके अपीयरेंस पे वो असरअंदाज होता है। हाँ बिल्कुल। और अब अपने प्रोग्राम की लास्ट कॉल की जानिब हम बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन हो, कहाँ से? मैं क्वाड से बात कर रही हूँ। हमारा बच्चा हम लोग लेके आए थे ना पिशावर। जी जी जी, तो उसकी अब फिर दोबारा चेकअप करवाना है। ठीक हो गया। हमारे पास लेकर आए थे? जी, आपके पास लेके आए थे। ठीक है, हम 27 फरवरी को फिर लेके आएंगे ना? जी जी हाँ बिल्कुल, हम जुमेरात वाले दिन होते हैं पेशावर में, तो जुमेरात वाले दिन पहले लेके आए, 24 तारीख को ले आए बच्चे को। हाँ, बच्चे को ले आए, जरूर ले आए बच्चे को ना। तारीख 24 होगी ना, पहले ला सकते, पहले ला सकते? क्यों नहीं, हम तो जुमेरात को होते हैं ना, बाकी तो हम इस्लामाबाद में होते हैं। अगर इस्लामाबाद आप आ सकती हैं जरूर ले आए। नहीं आ सकते, पिशावर हम लोग आएंगे। पिशावर में सिर्फ हम जुमेरात को होते हैं, तो आने वाले जुमेरात के लिए आप नंबर ले लीजिएगा। 27 तारीख को आए या 3 तारीख को आए? फिर जैसे आपको आसान हो, 28 को आ जाए, ठीक है। आसान तो ये है ना, 27 तारीख को जुमेरात आएगी ना? जी जी ठीक है, उनको ले आए, 27 तारीख को उनको ले आए, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ठीक हो गया। तो लाना चाहिए इनको, अगर लाना चाहिए। और हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत से आप मतलब के पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कि कॉल के थ्रू भी आपसे पूछ लेते होंगे, और बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि इसी तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मतलब कि बहुत दूर का एरिया हो जाता है। जैसे आप अगर इस्लामाबाद में, तो जैसे आप ये पेशावर से बिलोंग करते हैं या कुछ कराची से, लाहौर से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको कॉल के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये था आज का हमारा प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती। यकीनन आपको पसंद आया होगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपने सीखी होंगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चली होंगी अपनी सेहत के हवाले से। तो यकीनी जैसे पूरे प्रोग्राम में हमने बात की कि हर मसले का एक ही हल है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। तो डॉक्टर, एक लास्ट मैसेज मैं आपसे लेना चाहूँगी एक्सरसाइज के हवाले से। हाँ, जोगर्स खरीदे और सुबह नमाज पढ़ के बाहर निकले और दौड़ लगाए। डॉक्टर, एक मतलब आप फिर ये ज़रा बताइएगा कि मतलब अगर एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा ज़रूरी है तो हम लोग इस साइड पर क्यों नहीं जाते? तो जाहिर है इसके लिए मतलब मोटिवेशन चाहिए होती है। तो मोटिवेशन कहाँ से आती है? अगर आप सुबह उठते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज के बाद आप में वो एनर्जी होती है, लेकिन अगर आप 10-12 बजे उठे या 10-11-1
बजे उठे तो कहाँ वो एनर्जी, आपका तो दिन खत्म हो चुका होता दिन है। ख़त्म हो चुका होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसीब आपका कि इतना इंफॉर्मेटिव ये प्रोग्राम होता है, बहुत कुछ इसमें मुझे भी सीखने को मिलता है और ज़रूर आप भी इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते होंगे। और एक दफ़ा फिर ये नंबर जो है मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ, जिन पर आप डॉक्टर हसीब से पूरे वीक में कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने जो भी मसाइल हैं वो इनके साथ शेयर कर सकते हैं। 0300 333 9378 पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और नंबर भी है जिस पर आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं, 0300 911 6681। जी, तो ये नंबर्स हैं जिन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती। इसी के साथ ही डॉक्टर हसीब खानज़ादा साहब को, रकाशा यासीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।